आज हम आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर में आता है। इसको पूर्व में भी बता दिया गया है, लेकिन एक बार फिर आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस प्रश्न को बोर्ड के लिहाज से ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि 8 नंबर में प्रश्न जरूर आएगा। समीकरण है 3x जमा वाई जमा 2z बराबर 3 माइनस 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 3 x प्लस 2y प्लस z बराबर 4। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर ax बराबर b, जहाँ a क्या है, x y z के गुणांक से बना आव्यूह, x क्या है, इसके जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनसे बनी आव्यूह, और b जो बराबर में संख्या लिखी है उनसे बनी आव्यूह। इसके लिए सबसे पहले हम सारणिक a यानी डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट a 3 1 2 माइनस 2 3 1 1 2 1 r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 का मतलब है कि r1 को कैंसिल कर देंगे, तो पहले c1 3 बाहर, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस अगली संख्या, इसे काटेंगे तो माइनस 2 एकम माइनस 2 और 1 एकम 1। फिर r1 के c3 काटेंगे -4 और -3। इस प्रकार हमें सारणिक a का मान -8 प्राप्त हो जाता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्योंकि इन्वर्स उन्हीं मैट्रिक्स का ज्ञात कर सकते हैं जो व्युत्क्रमणीय होंगी, यानी जिनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब बारी आती है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर के लिए जैसे हमने C11, तो C11 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी एक तरह से 3 माइनस 2 यानी बराबर कितना आ गया 1। C12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम -2 और -1, तो ये हो जाएगा -2 -1। लेकिन इसके गुणांकों का जोड़ क्योंकि ओड है यानी विषम संख्या है, तो इससे पहले एक निशान आएगा काहे का, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ऐसे C12 पहली रो C13 पहली रो तीसरा कॉलम, तो माइनस के 4 माइनस के 3 यानी माइनस का 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 3। लेकिन 2 और 3 का जोड़ क्या है, ओड है यानी विषम संख्या है, तो उसका निशान प्लस बदल के कितना कर देंगे, प्लस का 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका और इनका निशान हम जो भी आएगा उसको बदल के लिख देंगे। तो इसी प्रकार C22 C23 C31 और C32 और C33 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका था कि इन कोफैक्टर्स को, सहखंडजों को एक मैट्रिक्स में भर्ती करके उसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारी कितनी आ गई, 1 3 -5 3 1 -7 -7 -5 11। इसके बाद हम इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट का सारणिक का मान कितना है, -8, और एडजॉइंट का मान कितना है, 1 3 -5 3 1 -7 -7 -5 11। ये हमारा a इन्वर्स निकल गया। इसके बाद हमें निकालनी किसके मान है, x y z के, तो हम लिखेंगे चूंकि ax बराबर किसके था, b के, तो x बराबर a को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a इन्वर्स b। x के नीचे x मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का मान रख दो, a इन्वर्स के नीचे a इन्वर्स का मान रख दो, -1/8 1 3 -5 3 1 -7 -7 -5 11, और b के साथ b का मान रख दीजिए 3 3 4। इसकी गुणा कर दो, तो गुणा करके आ जाएगा, देखो ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की, ये कितने बाई कितने की है, ये 3/1 की, तो इसका मतलब गुणनफल संभव है। तो इनका जो गुणा करके आएगा वो आएगा 3 एकम 3 3 3 9 यानी 12 12 माइनस 20 यानी माइनस का 8 3 3 9 और 3 12 12 में से 28 गए माइनस के 16 माइनस के 21 माइनस के 15 और 11 चौक 44, तो ये हो गया हमारे 36, 44 में 36 गए 8। x y z
इस -1/8 से सबको भाग कर दो तो कितना आएगा 1 2 -1। तुलना करने पर तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा 1, y का मान कितना मिल जाएगा 2 और z का मान कितना मिल जाएगा -1। ये हमारा उत्तर आ गया। अपनी संतुष्टि करने के लिए x y z का मान इसमें रख के देख लो। 3 कम 3 और 2 5, 5 में से 2 कम 2 माइनस के 2, 5 में 2 गया 3, तो तीनों में रख करके मान संतुष्ट कर लेंगे। इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूर तैयार कर ले, क्योंकि 8 नंबर में ये सवाल आएगा।